पहले तो मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए और व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स और क्या है, वो मेरे स्टूडेंट ही है जो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट रखते हैं कि मैं हर दिन आऊँ और केकेएल के लेवल्स आपके साथ शेयर करूँ। सो यस, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप मुझे इतना प्यार कर रहे हो और मुझे इतना काबिल समझ रहे हो कि मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊँगा या पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। और आज ये काफ़ी दिनों के बाद केकेएल वीडियो आप देख रहे हो। सो एज आई सेड, आई थिंक सो लास्ट वीक के केकेएल वीडियो में कुछ लोगों से ये स्किप हुआ होगा, जिसमें मैंने ये आपको बताया था कि अभी से हम केकेएल वीडियो डेली ना लेकर वीकली लेंगे। मतलब वीक में एक बार, या तो वो सैटरडे को आपको मिलेगा या तो आपको वो संडे को मिलेगा। सो वीकली केकेएल अभी से होंगे, डेली के केकेएल नहीं होंगे। वीकली केकेएल होने के लिए हमें चाहिए कि वो पूरा जो वीक है आने वाला, उसमें हम पूरे जो लेवल्स है पूरे वीक में जो आपको यूज़फुल होंगे वो एक ही बार शेयर करेंगे। डेली केकेएल वीडियो में हम जो लेवल दे रहे थे आपको, वो लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास के लेवल्स आ रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो लेवल्स है वो वीक के हिसाब से शेयर किए जाए, ताकि आपको पूरे वीक भर का एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया आए, ताकि आप डेली के डेली अलग अलग लेवल के ऊपर काम ना करें। एक ही लेवल्स जो पूरे वीक में आपको मिलेंगे और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग। उसके बदले हम डेली केकेएल वीडियो के बदले डेली हमने ये सोचा है, जो हम करेंगे वो ये कि कोशिश करेंगे कि हर दिन एक वीडियो एक कंपनी के ऊपर बनाएं हम, जिसमें हर इन डिटेल चीज़ों को हम कवर करें, ना सिर्फ फंडामेंटल्स बट ऑल्सो टेक्निकल्स, देन कंपनी के प्लान्स, कंपनी के ओनर, कंपनी के फ्यूचर प्लान, देन कंपनी की वेबसाइट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, जो हम रोज बनाने की कोशिश करेंगे। और उस वीडियो में आप जब देखेंगे कि सारे कंपनी के सारे डिटेल मिलने के बाद आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ चुका रहेगा कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हो ऑलरेडी, शायद अगर वो उस कंपनी के बारे में हो, या आप सोच रहे हो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको ये पता चलेगा कि वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है फंडामेंटली या कितनी वीक है। तो आपका नॉलेज भी स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत अच्छे तरह से बढ़ेगा। सो मैं आज इस केकेएल वीडियो जो वीकली है उसकी शुरुआत करता हूँ, और इस शुरुआत में ही आपको एक कल्पना देके रखता हूँ कि मैं आज के इस केकेएल वीडियो में कुछ ऐसा चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और मार्केट में जब आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हो, चार्ट को देखते हो, तो जो मैनिपुलेट होता है कभी कभी थोड़ा सा, आई एम नॉट टेलिंग कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट में, क्योंकि सेबी ने और एनएससी और बीएसई ने ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग ये नियम बनाए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाए जिसमें कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। देन ऑल्सो मैं उस टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम कभी कभी फंस जाते हैं ट्रेंड में, कि हमें लगता है कि अभी अब ट्रेंड आने वाला है और हम कॉल बाय करके रखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि मार्केट सीधा डाउन। तो इस तरह का एक्सपीरियंस आपका नहीं होगा या कम हो जाएगा जब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ही बढ़िया आइडिया आज के इस केकेएल वीडियो में शेयर करूंगा। वो कब करूंगा, अभी करूंगा या बीच में करूंगा या एंड में करूंगा, इसके लिए आपको चाहिए कि आप पूरा का पूरा वीडियो आज का वीकली केकेएल का देख लो, ताकि आपको वो आइडिया जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ वो पता चले और आपका टेक्निकल एनालिसिस का जो रीडिंग है और जो स्टडी है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो चलो करते हैं हम शुरुआत आज के केकेएल वीडियो की, जहाँ पे हम शुरू करेंगे कि फ्राइडे को मार्केट क्या था और कितने पे क्लोजिंग उसने दिया। तो 11 अक्टूबर था फ्राइडे को, और 11 अक्टूबर को जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया वो 24,964 का दिया, और सेंसेक्स ने 81,381 का 11 अक्टूबर को क्लोजिंग दिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते और देखते हैं कि 11 अक्टूबर को कितने पॉइंट से ऊपर या कितने पॉइंट से नीचे था मार्केट। तो ऊपर तो रहा ही नहीं फ्राइडे को, मार्केट फ्राइडे को डाउन ही था। निफ्टी 34 पॉइंट डाउन होकर 24,964 पे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 358 पॉइंट डाउन होकर 51,172 पे क्लोज हुआ। सेंसेक्स 230 पॉइंट डाउन होकर 81,381 पे क्लोज हुआ। ये था फ्राइडे का पूरा डेटा। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे फ्राइडे को कौन कौन से सेक्टर्स पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। तो मेजर पॉजिटिव सेक्टर फार्मा, मेटल और मीडिया था। मेजर नेगेटिव सेक्टर बैंक निफ्टी, रियलिटी और फिन निफ्टी था।
तो ये था सेक्टोरियल ये लुक मार्केट का। अब हम देखते हैं कि लास्ट वीक में कौन कौन से सेक्टर कितने पूरे वीक भर में डाउन या अप थे। तो पूरे वीक भर में मार्केट लास्ट वीक में पूरी तरह से डाउन थे। सो निफ्टी 549 पॉइंट पूरे वीक भर में डाउन में होकर इस पॉइंट पे मतलब 24,964 पे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी पूरे वीक में 1600 पॉइंट मतलब 1590 पॉइंट डाउन था और सेंसेक्स 1506 पॉइंट डाउन था। तो ये था पूरे वीक भर का। लगभग पूरा वीक हमारा निगेटिव में गया। एक्चुअली देर आर 1 और 2 डेज जहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव था मार्केट, बट ओवरऑल अगर फ्राइडे टू फ्राइडे का कंपैरिजन देखें तो ये था पूरे वीक भर का बैंक निफ्टी का और निफ्टी का और सेंसेक्स का हाल। अब हम चलेंगे कि एक बढ़िया सा गुड न्यूज़ है जो हम हर केकेएल वीडियो में कम से कम एक कंपनी में तो हम देते ही हैं, वो है हमारे टारगेट अचीवमेंट का। तो केकेएल वीडियो में हमने जो कंपनीज आपको रिकमेंड की थी स्टडी पर्पस के लिए, वो हमने हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में रिलेटिव में ली थी और जब उसका टारगेट अचीव हुआ तो हम एक एक करके आपको उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमारे किस कंपनी का टारगेट अचीव हुआ वो हम देख लेते हैं। वो है कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। वो ये कंपनी है जिसका टारगेट अचीव हुआ 13900। ये था इसका रिकमेंडेड प्राइस और टारगेट हमने लगाया था 14,595 जो कि लगभग 5% का था। और सिर्फ ये 5% ऊपर नहीं गया तो ये लगभग 15,188 मतलब 1200 रुपये ऊपर गया। मतलब अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 9% ये ऊपर इसने अपना टारगेट प्राइस, टारगेट नहीं 9% ऊपर गया था और टारगेट प्राइस हमारा 5% था, वो अचीव कर लिया इसने। अब हम थोड़ा सा आगे चलते देखते हैं कि निफ्टी का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो पूरे वीक भर के लिए हम आपको देना चाहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला हम देखते हैं रेजिस्टेंस 25,239, ये है पहला रेजिस्टेंस। देन आई एम सॉरी 25,027 ये पहला रेजिस्टेंस है। देन 25,136 ये दूसरा रेजिस्टेंस है और तीसरा 25,239 ये तीसरा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट 24,931 ये पहला सपोर्ट है, 24,834 ये दूसरा सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,701 है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अब हम इन्हीं लेवल्स को चार्ट के ऊपर लगा के देखते हैं कि चार्ट के ऊपर ये अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ये लगभग इस तरह का आपको पिक्चर दिखेगा जो कि नेक्स्ट वीक भर के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। अभी हम चलेंगे बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम रेजिस्टेंस पहला कवर करते हैं 51,366 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है। देन 51,698 सेकंड रेजिस्टेंस है। देन 51,943 ये थर्ड रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट के बारे में जहाँ तक बताया जाऊँ कि 50,951 ये पहला सपोर्ट है। देन 50,353 सेकंड सपोर्ट। देन 49,651 ये थर्ड सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए जिसको आपको पूरे वीक भर के लिए ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं हमारे उस मेन टॉपिक के ऊपर जिसका मैंने वादा किया था आपको वीडियो की शुरुआत में, जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस को रीडिंग करते वक्त ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली पता कर पाएंगे कि कहाँ पे मार्केट का रियल ट्रेंड आने जा रहा है और कहाँ पे मार्केट का फेक ट्रेंड आने जा रहा है। जो आपको ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो समझने के बाद पता चलेगी। तो वो क्या है कि नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो मार्केट में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। मतलब ऐसा एक वक्त आता है जब स्टॉक है ना कंटिन्यू बाय होते जाता है और मार्केट साइड में रहता है, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। सो पहला होता है एक्यूमुलेशन, देन होता है मैनिपुलेशन एंड देन थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे AMD। इस स्टडी के तरीके का नाम है AMD, मतलब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर बार जब भी मार्केट अप या डाउन ट्रेंड में जाता है ये इन 3 स्टेज को पार करके ही मोस्टली 90%, 100% नहीं लेकिन 90% ऑफ टाइम इसी 3 चीज़ों को होकर ही मार्केट आगे जाता है। तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट देख रहे होंगे तो आपको इस AMD का ध्यान में रखना है। तो आपको ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा कि आपने कोई ट्रेड किया
और आप उस ट्रेड में फंस गए। तो कैसे देख लेते हैं हम चार्ट के ऊपर। तो हम चार्ट ओपन करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था कि AMD जो हमने नोटपैड के ऊपर देखा था, अभी हम चार्ट के ऊपर देखते हैं AMD मतलब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे अभी हम ये जो चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड अप आया है, उसके बाद साइडवेज रहा है, उसके बाद वापस अप आया। तो यहाँ पे AMD, ए कहाँ पे हुआ है, एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो, तो एक्यूमुलेशन हुआ है यहाँ पर। डन। तो हम क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ब्रेकआउट कहाँ पे है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है ऐसा हमें लगता है, और हम क्या करते हैं वहाँ पे कॉल या बाय पोजीशन बना लेते हैं और वहाँ पे फिर उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ए हुआ है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है एक्यूमुलेशन, यहाँ पे बाइंग हुई है या शायद सेलिंग हुई है, कुछ भी एक्यूमुलेट हुआ है। तो एक्यूमुलेट का मतलब ये नहीं कि बाइंग, एक्यूमुलेट का मतलब ये है कि कुछ माल जमा हो रहा है या एक पर्टिकुलर पोजीशन बनाई जा रही है, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। उसके बाद अभी हम देखेंगे मैनिपुलेशन कहाँ पे हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों मैनिपुलेशन, जहां पे हम फंसते हैं उस ट्रैप में। इट इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली ट्रेंड ये अप का नहीं है, ये ट्रेंड है डाउन का, लेकिन यहाँ पे अप में लेके गए। क्यों, क्योंकि जो पुट में या जो डाउन ट्रेंड में पहले है उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए और नए कॉल वालों को घुसाने के लिए यहाँ पे नकली ट्रेंड बनाया गया, फेक ट्रेंड बनाया गया। तो यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड दिया। ओके, नाउ पुट वाले निकल गए, कॉल वाले आ गए। अब रियल मार्केट जो मार्केट को जो करना है वो करेंगे। क्या करेंगे अब हम देखेंगे चार्ट के बाद। चार्ट को थोड़ा सा अनजूम करते हैं, थोड़ा सा अनजूम करते हैं, छोटा करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ मार्केट में। देखिए पूरा लगभग अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट काउंट करूं तो बैंक निफ्टी जब का मैं चार्ट दिखा रहा हूं आपको, ये बहुत पहले का चार्ट है, बट जब किसी टाइम का मैं चार्ट दिखा रहा हूं तो लगभग 700 से 800 पॉइंट ये डेली का है चार्ट। बट कहने का मतलब क्या है, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट देखो, ये जो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसी तरह से होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो, आप चार्ट ओपन करो आज दिन भर में, आज संडे है या कल परसों या कभी भी जब भी आपको टाइम मिलेगा, और ये 3 चीजें चार्ट के ऊपर देख लो। आपको क्या लगता है जब आपने चार्ट देखा तो ये क्या ये AMD की तरह वर्क कर रहा है? ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा। दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप इसके बाद मतलब कल से जब मार्केट चालू होगा तो AMD को ध्यान में रखकर मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। डेफिनेटली आपको इस AMD का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आप मैनिपुलेशन में या मैनिपुलेशन के ट्रैप में फंसेंगे नहीं। तो यही था बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हम हमारे एक्सपर्ट स्टूडेंट को ही बताते हैं। मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे जो भी हमारे व्यूअर्स है या हमारे जो स्टूडेंट है जो रेगुलर हमारे KKL वीडियो को देखते हैं, उनको एक ऐसी चीज़ दी जाए ताकि उनका जो ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े और इम्प्रूव हो। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं बीच बीच में आपको हमारे KKL वीडियो में या अदर वीडियो में देते रहूँगा। थैंक यू सो मच जो आप हमें प्यार दे रहे हो और कंटिन्यूस बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हो, और बहुत लोग जो हमने KKL लेवल्स शेयर नहीं किए थे, जिनको पता नहीं था कि हम वीकली KKL लेवल्स शेयर करते हैं, वो लोग कंटिन्यूसली हमें कांटेक्ट किए जा रहे थे कि सर वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए। सो हमने ये वीकली KKL वीडियो के जरिए आपको अभी लेवल्स भी शेयर कर दिए और टेक्निकल एक बहुत ही सीक्रेट आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। हम अभी नेक्स्ट वीक में डायरेक्टली मिलेंगे KKL के लेवल्स के साथ, लेकिन बीच में ही हम आपको वीडियो शेयर करते रहेंगे एज आई सेड कि इम्पोर्टेंट जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है या शायद वीक है, उन कंपनियों का इन डिटेल हम लोग परफॉर्मेंस आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट KKL वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।